जीत करते हैं। जलाल सब्र खुदा खूबसूरत वक़्त के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक जाए। तेरे खुदा हम सबका मुतफिक होना, तेरे खुदा तेरी हजूरी में इकट्ठा होना, जमा होना तुझे पसंद आ जाए। तेरे खुदा हमारा मांगना, हमारा झुकना तुझे पसंद आ जाए। तेरे खुदा खुदा रफाकत रखना तुझे पसंद आ जाए। मुक़द्दसों में शामिल होना तुझे पसंद आ जाए। तेरे खुदा हमारी ज़िंदगी में हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तेरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जलाल से बड़े खुदा तो अपने जलाल से भर दे, अपनी कुव्वत से भर दे, दिलेरी का रूह अता कर पेरे खुदा ताकि पेरे खुदा उस पाक रूह की हिदायत से हम बोलने वाले बन जाए। पेरे खुदा तेरे कलाम को बयान करने वाले बन जाए और तेरे नाम में पढ़ने वाले बन जाए। पेरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे खुदा तेरी खिदमत का जो काम करे रूह और सच्चाई से, दिल और जान से करने वाले बन जाए। पेरे खुदा हमें पेरे खुदा अपने उस्तादों के ताबिया रहना सिखा। पेरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। छोटा बनना सिखा, मोहब्बत करनी सिखा जैसे तूने दुनिया से मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पेरे खुदा इस तरह हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी सिखा, रफाकत रखनी सिखा, प्यार करना सिखा। पेरे खुदा माफ करना सिखा। पेरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। पेरे खुदा आज की इबादत का सारा और तेरे बाप बेटे रूह कुदस के हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। तेरी शान जलाली नासरिया तेन धन धन रोटी कहेंगे। तेरी शान जलाली नासरिया तेन और बहन रजिया के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हमें ये खूबसूरत मौका बख्शा कि हम उसके ये 7 सलीबी कलमों में से सीख सकें और समझ सकें। हालेलुया हालेलुया। तो इसमें से 7 सलीबी कलमों में से पहला कलमा जो है वो मेरा है। तो हम इस पहले कलमे के बारे में सीखेंगे और मेरे साथ तिलावत करेंगी सिस्टर मिया। खुदावन की जिंदा बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। पहला कलमा लूका की अंजील 23 बाब 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र से हमने सीखा कि खुदावंद हमें इस कलमे के बारे में क्या करता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु ने हमें इस कलमे के बारे में सिखाया है कि हमने अपने दुश्मनों को माफ़ करना है।
खुदावन हमें ये सिखाता है, यीशु मसीह हमें ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, माफ़ी की रूह होनी चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में हलीमी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, माफ़ करने वाली खुदा से रूह मांगनी चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह हलीम बनकर आया और उसके अंदर माफ़ी की रूह थी, बर्दाश्त करने की रूह थी। आजकल हमारी ज़िंदगियों में बर्दाश्त भी नहीं है और माफ़ी की रूह भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। यशायाह 53 बाब की 12 आयत में लिखा है कि वो हमारे लिए शिफायत करता है, वो गुनाहगारों के लिए क्या करता है, शिफायत करता है। तो यीशु मसीह ने भी हमारी बाप के आगे क्या की, शिफायत की कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। हम सब के लिए खुदा ने सलीब उठाई। मेरे अजीज़ों, खुदा हमें सबको माफ़ करना चाहता है, ना कि वो हमें गुलामी दिन में देखना चाहता, ना हमें गुनाह में देखना चाहता है। उस वक़्त जो खुदावन को सलीब दे रहे थे, जो यीशु मसीह को, जो रोमी हुकूमत थी, उनका रोज़ का ये काम था कि डाकुओं को, गुनहगारों को सलीब पर चढ़ाने का, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि ये पाक है। लेकिन पिलातूस को ये सब बातों का पता था कि ये नेक आदमी है, ये पाक है, ये खुदा को मानने वाला है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हम सब के अंदर हलीमी होनी चाहिए, पकीज़गी होनी चाहिए और माफ़ करने वाली रूह होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों को क्या करो, माफ़ करो। तो हमें अपने दुश्मनों को माफ़ करना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, अपने सताने वालों के लिए। यीशु मसीह को कितना सताया गया। जुमे रात को जब आखिरी फसा, यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ ये रफाकत रखी, खाना खाया, पकड़वाए गए गतसमली के बाग में, यीशु मसीह को पकड़ाया। वहाँ पर भी दुश्मन आए हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, और सिपाही ने एक का कान उतार दिया, और यीशु मसीह ने वहाँ पर भी, पतरस ने सिपाही का कान उतारा और उसने उधर भी मौजज़ा किया और उसने माफ़ किया। उसने लड़ाई के लिए आगे अपने शिगिर्दों को तो नहीं ना किया, नहीं मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी यीशु मसीह माफ़ करता है और सिपाही के कान को जोड़ देता है। हालेलुया। ये खुदा मौजज़ात का खुदा है, फिर भी लोगों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है, अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर। हालेलुया। तो हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, खुदा से पकीज़गी मांगनी चाहिए और खुदा से माफ़ी की रूह मांगनी चाहिए। तो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे, हम सबको बरकत दे। दूसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। पहला कलमा जो था हमने माफ़ी के बारे में सीखा, अब दूसरे कलमे की तरफ बढ़ते और सिस्टर मैरी को आपकी भरपूर तालियों में मसीह यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जिसने हमें मौका बख्शा, जिंदगी की पर जिंदा रखा। फिर अपने उस्ताद का, खुदा की खात्मा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलामे से आपके सामने दूसरे कलमे को बयान कर सकूं। और दूसरे कलमे की तिलावत के लिए मैं सिस्टर नैना को दावत दूंगी कि वो तिलावत करें। के जिंदा पाक कलामे से पढ़ेंगे लूका 23 वापस उसके 45 आयत में से। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर ने तिलावत की। मेरे अजीज़ों, जैसे कि दूसरा कलमा नजात का कलमा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह को क्यों दो डाकुओं के दरमियान सलीब दिया गया? मेरे अजीज़ों, जैसे कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले खुदा बाप ने पेशन गोई कर दी। मेरे अजीज़, जैसे कि देखते हैं हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि वो खताकारों में शुमार किया गया और बहुतों के गुनाहों को उठा लिया ताकि खताकारों के लिए क्या करे, शिफायत कर सके। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए ये पेशन गोई लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसके 43 आयत में लिखा गया कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ पर होगा, फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए यीशु मसीह दो डाकुओं के दरमियान सलीब दिया गया। तो मेरे अजीज़ों, क्या इससे पेशतर के एक डाकू से लान तान करे, इससे पहले कि वो दोनों ही उस पर लान तान कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, उसको तंजबाजी कर रहे थे और एक अचानक उसकी ज़िंदगी में खामोशी होना शुरू होगी, खामोश हो गया। खुदा की कुदरत उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू होगी, लेकिन अभी भी एक डाकू बाज नहीं आ रहा।
तंजबाजी यीशु मसीह को कर रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी क्या कर, बचा। लेकिन मेरे अजीजों, जो दूसरा डाकू होता है वो उसे डांटता है, झिड़कता है, वो कहता है किसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं क्योंकि ये हम पर वाजिब था। मेरे अजीजों, एक चोर और डाकू को पता होता है जब वो चोरी करता है या डाके मारता है, जो भी बुरा काम करता है, उसका अपना अंजाम पता होता है कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है, आखिर को हम पकड़े ही जाएंगे। वो कहता हमारी सजा तो वाजिब थी, लेकिन इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, तो ये फिर भी सजा पा रहा है। तो मेरे अजीजों, उससे डांटना शुरू हुआ, लेकिन उसने सलीब पर ही मेरे अजीजों अपने गुनाहों का इकरार किया, यीशु से माफी मांगी, अपने गुनाहों का हमें भी जरूरत है कि इकरार करने की, यीशु से माफी मांगने की। मेरे अजीजों, जब थोड़ी देर पहले यीशु मसीह की मुबारक जुबाना से ये पहला कलमा अदा कर रहे थे, जब के बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, तब वो डाकू भी ये कलमा सुन रहा था। तो तब से मेरे अजीजों उसकी जिंदगी में चेंजिंग आना शुरू हुई, वो उसकी जिंदगी बदलना शुरू हुई। तो मेरे अजीजों, वो कहने लगा कि यीशु जब तो अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद रखना। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह से कहने लगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सच क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि मेरे अजीजों, जो लोग थे, मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया गया, उसके ऊपर आवाजें कसी गई, तो लोग उसका यकीन नहीं थे करते। वो कहते थे कि क्या इसके पास बादशाही लिबास है, कि ये बादशाह, ये मसीह खुदा का बेटा है, उसे मसीह कबूल नहीं थे करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, अगर हम भी फरदौस में जाना चाहते हैं तो अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, उस डाकू की तरह यीशु पर ईमान लाए, ताकि वो हमारा नजात दहिंदा है, वो खोए हुए को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे कसरत से बरकत। हमने तीसरा कलमा में पढ़ा कि खुदा को अपनी माँ की फिक्र थी, यीशु को अपनी माँ की फिक्र थी। उसने अपने उस शागिर्द के हवाले किया जो उसे बहुत प्यार करता था। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने माँ बाप की फिक्र करें जैसे यीशु ने की, क्योंकि उसने एक की फिक्र नहीं की, उसने पूरी दुनिया की फिक्र की, क्योंकि वो सब पूरी दुनिया को प्यार करता था और उस दुनिया के अच्छे दुनिया को प्यार करने वाला यीशु था। उसने अपनी माँ की फिक्र की और अपनी माँ को अपने शागिर्द के हवाले किया। आज हम अपनी माँ बाप की फिक्र करते हैं, हमें भी जरूरत है कि अपने माँ बाप की फिक्र करें और अपने माँ बाप को देखें। मेरे अजीजों, हम अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करते। हमारे माँ बाप बीमार हैं, हम नहीं देखते। हमारे माँ बाप मुश्किल में, हम नहीं देखते। हम अपनी फिक्र करते हैं, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करते। आज हमें अपने माँ बाप की फिक्र करने की जरूरत है, उन्हें संभालने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। जब अपने माँ बाप की फिक्र करेंगे तो तभी हमारा खुदा हमारी फिक्र करेगा। जब हम अपने माँ बाप को देखते हैं तो हम अपने माँ को या बाप को बुरी तरीके से बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो ऐसे देखे कि हम जब हमारी औलाद में बुरा बोलेगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा, यीशु को भी बुरा लगेगा, क्योंकि यीशु जो है वो प्यार मोहब्बत का खुदा, वो अपनी माँ से प्यार करता है। 10 हुक्मों में भी लिखा हुआ है, चौथे हुक्म में कि अपने माँ बाप को प्यार कर। जब हम अपने माँ बाप के हुक्मों पर चलेंगे तो तब हम खुदा यीशु के साथ चलने वाले बन जाएंगे। मेरे अजीजों, हमें अपने माँ बाप के प्यार करने की जरूरत है। हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, हम अपने माँ बाप के साथ चलने वाले बन जाए। माँ बाप 10 बच्चों को संभालता है तो 10 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। 10 बच्चे जब माँ बाप उनके ऊपर भारी होते हैं तो वो कहते हैं वो संभालेगा, वो संभालेगा, वो संभालेगा। लेकिन देखते मेरे अजीजों, खुदा ने स्लीप पर भी चढ़कर अपनी माँ की फिक्र किया। उसने अपनी माँ को अपने शागिर्द के हवाले किया। तो आज हमारे बच्चे हमें संभालते हैं? नहीं संभालते। हमें हमारे बच्चों को भी चाहिए कि हमें संभालें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो तभी उम्र की दराजी पाएंगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के सिले मुझे और आपको बड़ी पढ़ते हैं जो कि कुफारे का कलमा है। और आपकी भरपूर तालियों में खुदा की खादमा सिस्टर जुबैदा को आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं।
को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस्लाम। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद मैं अपने टीचर का, जिसकी अवसादत से ये सारा शेड्यूल बनता है, ये प्रोग्राम होते हैं, खुदावंद अपनी बंदी को ब्लेस करे और बरकत दे। तो हम चौथे कलमे की तरफ आएंगे, जो कफारे का कलमा है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब उसकी 45 में पढ़ने में रहनुमाई करेगी बेटी मैरी। हम पाकलामे से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत में से पाकलामे में यूं लिखा है, और तीसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। बेटे ने बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ा, जैसे कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है। ये बयान है चौथे कलमे के बारे कि जब दोपहर के तीसरे पैर के करीब, जब दोपहर के तीसरे पैर के तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, और तीसरे पहर के करीब खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वहाँ जो लोग खड़े थे, बहुत सारा अजूम था, उसमें उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ये एलिया को पुकारता है। तो एक शख्स में दौड़ कर गया, जिसने जो सिरके में भिगोया हुआ स्पंज था उस जुफा के शाख पर लगाकर खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक लबों को लगाया। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ कहे कि जो सख्त जियत के थे, उस वक्त मेरे अजीज़ों उसके दुश्मन जो थे, उन्होंने उसकी मुक़द्दस हस्ती पर जुल्म सितम के और भयानक तीर फेंक रहे थे। और जो मेरे अजीज़ों जो मोहब्बत का शहज़ादा था, उस वक़्त वो अपनी कुर्बानी की बेमिसाल हकीकत पेश कर रहा था। मेरे अजीज़ों, इसी तरह वो इंसान की अंजात के लिए एक बेगुनाह था, और उन्होंने बेगुनाह था और बेगुनाह हस्ती कुर्बानी पेश कर रही थी। मनजी और बरहक ज़ाते अक़दस गुनहगार इंसान के लिए अपनी जान दे रहा, दुख सह रहा था। वो आज भी मेरे अज़ीज़ों बेगुनाह है, और दुनिया के गुनहगारों के लिए वो कफ़ारा दे रहा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह खुदा का बंदा पुत्र रसूल ये फरमाता है कि हमारी खलासी तो सोने चांदी से नहीं हो सकती, बल्कि बेऐब और बेदाग और बरा के खून के वसीला हुई। मेरे अज़ीज़ों, जब उसके शागिर्द भी उस वक़्त ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी ये कितना नाकाबिले बर्दाश्त दुख था, जो उसके शागिर्द भी उसको छोड़कर चले गए, और उन्होंने उसको कोड़े लगाए और कांटों का ताज बनाया और उसकी पसली पे नेज़ा लगवाया, और मेरे अज़ीज़ों उसको कीलों के साथ सलीब पर जड़कर उसको, ये सबसे ज़्यादा उत्तम दर्जे का दुख है, और उसके ऊपर उन्होंने, अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा कोई भयानक दुख है नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह ये देखो कितना नाकाबिले बर्दाश्त उसने दुख बर्दाश्त किया, जो दुख सलीब पर हमारे लिए मुक़द्दस हस्ती सह रही थी। उस वक़्त भी मेरे अज़ीज़ों उसके दुश्मन जो थे होलनाक ललकार से कह रहे थे कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त यीशु मसीह का नाम सारे हरफों में लिखा जा रहा था। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह के जो सलीब क्योंकि वो सलीब पर कुर्बान क्योंकि वो सलीब वो कुर्बान गाह है जो कफारे के, जो गुनहगारों के कफारे के लिए बहस बनी। मेरे इसीलिए मसीहत का दुनिया से बड़ा मजहब है, क्योंकि इसकी बुनियाद सलीब पर रखी गई। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह अब भी इंसानियत से प्यार करता है, और बीमारों को अच्छा करता है, और मुर्दों को जिंदा करता है। तो खुद वो आज भी इंसान के लिए मेरे अज़ीज़ों दुख सह रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसका सलीबी दुख जो खुदा के अज़ली इरादों में था, तो उसने
अगर देखा जाए तो 800 साल पहले यशाया नबी की मार्फत ये पेशन गोई हुई थी कि खुदावन ने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारी खुताओं की खत और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमारी खुताओं के लिए हमारा खुदा गायल हुआ, और हमारी सलाम हमारे गुनाहों के लिए कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उसके ऊपर सियासत हुई, और मेरे जो खुदावन हम सब की बदकारी उसके ऊपर लादी गई। तो मेरे जिजो दादी के फिर भी उसने अपना मुंह तक ना खोला, और मेरे जिजो मुंह तक ना खोला। अगर इसी तरह जैसे कि भेड़ बाल कतराने वालों के सामने बेज़बान रहती है, इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह भी खामोश रहे। अगर वो चाहते तो अपनी लाही कुदरत से दुश्मनों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उसने अपने बाप की जो समानी बाप था उस मर्जी के ऊपर वो कायम रहे और अपने समानी बाप की उनके ताबिया रहे, और इसीलिए जब वो ताबिया रहे तो उन्होंने सलीबी मौत को भी गवारा किया। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक हट गया, तो दो टुकड़े होकर वो ज़मीनें और चट्टान तिड़ गई, और जब लोगों ने ये मुजाहरा देखा तो वो डर गए और कहने लगे तो बेशक खुदावंद यीशु का बेशक ये खुदावंद का बेटा है। आमीन। ये इस कलाम के वसीले आपको और मुझे खुदा बड़ी बरकत। सरों को मेरे अजीजों, हम 5वें कलमे की तरफ बढ़ते हैं, और ये कलमा जो है दुख का कलमा है। तो हम सीखेंगे इस कलमे के बारे में, और हम दावत देंगे सिस्टर सोनिया को आपकी भरपूर तालीम। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावन की नहायत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही अपनी उस्ताद की, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आपके सामने सलीबी कलमात को पेश कर सकें। मैं सिस्टर शमीम को दावत दूंगी कि वो आके कलाम की दावत करें। इसी में सबको सलाम। यूहन्ना 19:28 है। फिर उसने कहा मैं प्यासा हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, जब तमाम सब बातें पूरी हुई, नविश्ते पूरे हुए कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीन पर आना, हमारे लिए दुख सहना, हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी देना, ये सब जब हो चुका तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों, वो किस चीज़ के प्यासे थे? वो क्या पानी के प्यासे थे? क्या उन्हें प्यास लग सकती है? उन्हें प्यास लगी, उन्हें वो प्यास लगी जो उन्होंने हमारे लिए सहनी थी, जो प्यास उनकी बहुत शिद्दत वाली थी। वो प्यास थी हमारी जानों की, हमारी रूहों की। वो हमारी रूहों के प्यासे थे। उन्होंने कहा मैंने तो बनी इंसान के लिए अपनी जान दी, मैंने कोड़े खाए, मैंने नेज़ा खाया, मैं सलीब पर लटका हुआ हूँ, तो क्या अब भी जिनके लिए ये मैंने सब कुछ किया वो मेरे हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग थे जो खुदा के लिए रोते थे, जो खुदा का तमाशा देखते थे और जो ठट्ठेबाजी करते थे। उनमें वो सब, उस हजूम में वो सब लोग नहीं थे कि जो खुदा के लिए फख्र रो रहे थे। तो खुदावन को देखकर अफसोस, और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, इन सबों का प्यासा हूँ। खुदावन यीशु तो नदियों के चश्मे हैं, वो तो चट्टानों से पानी हमें अनायत करते हैं, वो तो हमारे मेहरबान बाप हैं। पर वो जब प्यासे हुए तो वो हमारी जिंदगियों के प्यासे हुए। जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। खुदावन इस तरह हमारी रूह के प्यासे हुए। खुदावन ने हमारे लिए वो प्यास, उनकी वो दुनियावी प्यास नहीं थी, वो उनकी रूहानी प्यास थी। जैसे वो सामरी औरत के पास कुएं पे गए, कुएं पर बैठे थे और वो सामरी औरत आई तो खुदावन ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला। तो उसने कहा तू तो यहूदी है, तो तू मुझसे कैसे पानी मांग सकता है? तो खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, क्योंकि वो तो जिंदगी के पानी है, जिंदगी के सच चश्मे हैं। उनसे तो चश्मे जारी होते हैं, उनसे तो ऐसे चश्मे मेरा जिंदगी जारी होते हैं जो आबे हयात के हैं। और जो आबे हयात पीता है तो वो कभी मरता है? वो तो ऐसे अपने गुनाहों से धुल जाता है। उसके गुनाह जैसे भी हों, किरण सी रंग के हों, पर वो क्या होता है, वो धुल कर बर्फ की माने सफेद हो जाते हैं। तो जब हम में चश्मा आता तो क्या मेरे अजीजों हम प्यासे रहते? जब हम जिंदगी के पानी अपने खुदावन यीशु मसीह के पास आते तो क्या हम प्यासे रहते? और वो खुदावन यीशु मसीह भी इसी तरह, इसी वफादारी में वो चाहते थे
कि ये मेरे पास आते, पर वो फिर किस चीज के प्यासे रह गए? हमारी जानों के, हमारी रूहों के। वो चाहते थे कि जिस तरह बाप ने इस दुनिया के साथ मोहब्बत की और मुझे भेजा, वैसे ही ये भी मुझसे मोहब्बत करते और मेरी बातों को मानते। पर मेरे अजीजों, उन्होंने खुदावन की बात को नहीं सुना, खुदावन की बात को रद्द किया, खुदा के हुक्मों पर नहीं चले। और फिर क्या हुआ कि एंड ऑफ खुदा को कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि खुदावन के जो लोग थे, जो खुदावन जिनको चाहते थे, मोहब्बत करते थे, वो पूरे तौर पर, खुली तौर पर खुदा के पास आए नहीं। ईसाया नबी 55 बाब में कहता है कि मैं प्यासा, 55 बाब में लिखा है, ईसाया 55 बाब में, और वो भी जिसके पास पैसे ना हो। आमीन। पढ़ते हैं जो फतेहमंदी का कलमा। तो हम माँ जी को आपकी भरपूर तालियों में दावत देंगे। हम सीखेंगे इस छठे कलमे के बारे में। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम छठे कलमे में से सीखेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। बेटी नाजिया, मैं छठे कलमे में से आपको तलावत करूंगी। यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आए। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। हम छठे कलमे को सीखेंगे। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। यीशु ने हमारे लिए कफारा दिया, हमारे लिए दुख उठाए। जब सारे काम कर लिए तो यीशु ने कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने हमारी बदकारियां, हमारे गुनाह जो बढ़ चुके थे, तो खुदा दे बेटे ने आन के हमारा कफारा दिया। उस वक्त के जो लोग थे, जो उनकी गुनाह बदकारियां थी, वो क्या करते थे? बछड़े और बकरे करते थे। वो बछड़े और बकरों से क्या होता था? गुनाह ढके जाते थे, वो माफ नहीं होते थे। तो जब यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया तो क्या हुआ? सबके गुनाह माफ किए गए। खुदा ने क्या किया? यीशु ने हमारे गुनाहों को माफ किया। हमारी जो सजा थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। देखो खुदा का बड़ा जो दुनिया जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। यीशु साडा गुनाह ना उठांदा ते असीं अज भी गुलामी च हुंदे, असीं बदकारी च हुंदे, असीं हलाक हो जांदे। ते यीशु ने की कीता? साडा पाक लहू नाल कफारा दे के ते सानू की कीता? आजाद कीता, रहाई बख्शी, जिंदगी बख्शी। साडी खातर ने दुख उठाए। यीशु दी जात च कोई गुनाह ही नहीं सीगा। साड़ियां बदकारियां यीशु ने की कीता? अपने उत्ते ले लिया ते कफारा देता। ते खुदा ने मसीह यीशु ने क्या? इस तमाम हुआ। बाप दी मर्जी नू पूरा कीता। जो खुदा ने उन्हें काम सौंपे सी, यीशु मसीह ने पूरे कीते। तो उसने कहा तमाम हुआ। मसीह यीशु के नाम से आमीन। जो कलमा मिलाप का है, हम ये दावत देंगे सिस्टर खुशबू को कि वो हमें इस कलमे के बारे में सिखाए। पुरफजल नाम में वो नाम जो सब नामों से आला है। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे 7वां कलमा। खुदा के कलाम में लिखे हैं लफ्ज लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत के अंदर, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। सब कहें आमीन। आमीन। 7वां कलमा जो यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपने जुबाने मुबारक से सादर किया, वो ये है कि उसने अपनी जान अपने खुदावन के हाथों में सौंप दी। उसे बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। जब हम चौथे कलमे के बारे में सीखते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु ने चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। यानी जब खुदा उनसे दूर हुए तो वो थोड़ा सा दुखी और परेशान हुए तो उन्होंने चिल्ला कर कहा। लेकिन यहाँ पर हमें लफ्ज मिलता है कि उसने पुकार कर कहा। जो सारे काम वो करने के लिए इस जहान के अंदर आए थे,
वो जब सारे काम हो चुके, उन्होंने पूरा कर लिया, 7 कलमात के अंदर उन्होंने वो 7 बातें हमें सिखाई जो हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले माफी हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ करें। नजात हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए कि हम नजात से भरे हुए हों। मोहब्बत और कफारा हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। फदामंदी हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। जब यीशु ने ये सब चीजें देखी कि अब ये सारी चीजें मैंने अपने लोगों को सिखा दी हैं, बता दी हैं, तो उन्होंने बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ पुकार कर कहा, अपने बाप से मुखातिब होकर कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन्होंने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दी क्योंकि वो जानते हैं कि अब मैं जो काम करने आया था वो पूरा हो चुका है। आमीन। अगर हम पिछले जमानों के अंदर देखें तो खुदा जब अपने लोगों से, नबियों से कलाम किया करते थे तो वो पहाड़ों पर मिला करते थे, बुलंदियों पर मिला करते थे। जब मूसा को खुदा मिलता है तो वो पहाड़ पर झाड़ी में नजर आता है, और जब मूसा खुदा से मिलने जाया करता तब भी वो पहाड़ी पर जाया करता था। और जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और दम दे दिया, तब कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज के मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। अब मकदस का पर्दा बीच में से क्यों फट गया? क्योंकि पहले के जमानों के अंदर जो मकदस था, जो खुदा का जो मुकद्दस मजमा था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काहिन जाया करता और खुदा से बातें करता और पैगाम लाता और कलीसिया को देता। सिर्फ उसी को इजाजत हुआ करती थी कि वो हैकल के अंदर जाए, उस मुकद्दस मुकाम के अंदर जाए जहां पर खुदा उससे कलाम किया करता, और फिर वो बाहर आता और कलीसिया को बताता था। लेकिन यीशु का हमारे लिए जान देने का मकसद ये था, क्योंकि ये मलाप का कलमा है, तो जो हमारा खुदा के साथ राब्ता टूट चुका था, इंसान खुदा को डायरेक्टली नहीं देख सकता था, वो पूरा हुआ कि हैकल का पर्दा बीच में से फट गया और खुदा फुली तौर पर अपने लोगों से कलाम करता। हैकल का पर्दा बीच में से फट जाने का उसका मकसद ये था कि पहले खुदा जो है वो सिर्फ काहिनों से बात किया करता था, अब खुदा हमारे दरमियान में आ जाता है। हालेलुया। अब खुदावंद का हमारे साथ मिलाप हो चुका है। हम जो अपने खुदा से दूर थे, हम जो अपने खुदा को देख नहीं सकते थे, हम जो अपने खुदा को सुन नहीं सकते थे, आज खुदा हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज के पहले तो मैं तुम्हारे साथ साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अब खुदावंद सिर्फ हमारे साथ साथ ही नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। और हमारे अंदर किस वक्त वो आता है? जब हम फुली तौर पर इन 6 कलमात को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करते हैं ना, उसके बाद खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आता है। आमीन। अगर आपकी जिंदगी के अंदर माफी की रूह नहीं, मोहब्बत की रूह नहीं, नजात नहीं, कफारा नहीं, फतामंदी नहीं, तो हमारी जिंदगी के अंदर यीशु नहीं आ सकता। खुदा हमारी जिंदगी में नहीं आ सकते। हम ये सोचें कि हम इबादत कर लेते हैं, हम सिर्फ चर्च चले जाते हैं, हम हदिये नजराने दे लेते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन जिंदगी में नहीं आता जब तक हम इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते, क्योंकि उससे पहले पर्दा नहीं फटा। एक कलमे के बाद पर्दा नहीं फटा, दूसरे कलमे के बाद पर्दा नहीं फटा, तीसरे कलमे के बाद 6 कलमा तक पर्दा नहीं फटा। 7वें कलमे पर जब उसने अपनी रूह अपने खुदावन के, अपने बाप के, अपने मुनस्सी के हाथों में सौंप दी, उसके बाद मुकद्दस के हैकल का पर्दा फट गया। उसके बाद हमारी जिंदगी के अंदर खुदा जो है वो चलने फिरने वाला आ गया। हालेलुया। आज हम खुदा के साथ चलते तो हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा चलता फिरता है? हमारी जिंदगी के अंदर खुदा है? हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद उस तौर पर है जिस तौर पर यीशु चाहते हैं? उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी, इतने दुख उठाए, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, कांटों का ताज उसने अपने सर पर पहन लिया ताकि हमें जिंदगी का ताज मिले। हालेलुया। उसने अपनी पसली में नेज़ा खाया, उससे खून की नदी जारी हो गई ताकि वो नदी, वो खून हमारी जिंदगी में नजात बनकर आए। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। एक साइंसदान ने कुछ वक्त पहले उस जगह पर रिसर्च की जिस जगह पर यीशु मसीह को सलीब दिया गया, जिसे हम कोए कलवरी के नाम से जानते हैं। वहां पर जब वो
खोज कर रहे थे, तो उसने जब खुदाई की तो उस पहाड़ी के नीचे जब वो खुदाई करते जा रहे थे तो उसे वहां पर कुछ ब्लड के सैंपल्स मिले। जब उसे वो ब्लड के सैंपल्स मिले तो उसने वो ब्लड के सैंपल्स वहां से उठाए और उसने लैब के अंदर भेज दिए ताकि इसका टेस्ट किया जाए कि ये किस तरह का खून है और इतनी पहाड़ी के गहराव के अंदर कहां से आया। और जब उसके टेस्ट किए गए तो वो साइंसदान ने इस बात की गवाही दी और उसने इस चीज को रिकॉर्ड करवाया कि दुनिया इस चीज को जाने कि वो लहू उस वक्त जिंदा था। आमीन। और वो लहू हमारे यस्सु का था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये साबित किया गया कि इंसान के अंदर जो खून है उसके अंदर डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, मर्द का और औरत का, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ औरत का क्रोमोसोम। ये इस बात का सबूत है और गवाही है कि हमारा मसीह हमारे लिए औरत से पैदा हुआ, इस जहान में आया, उसने दुख उठाए, तकलीफें उठाई ताकि हम नजात पाए, हम बरकत पाए, हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जरूरत है कि हमारा मिलाप जो यस्सु ने खुदा के साथ करवाया है उसे हम बरकरार रखें, उसे अपनी जिंदगी के अंदर और मजबूत करें ताकि हमारा जो मिलाप बाप के साथ हुआ है वो हमेशा तर हमेशा कायम रहे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।